जय हिंद दोस्तों, मैं संजय और आप सभी का स्वागत है लर्निंग पाठशाला में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार भाषा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का क्या मतलब है और कॉमर्स की ज़रूरत क्यों है आज के समय में और कॉमर्स क्यों चुनें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल रहता है कि हम कॉमर्स क्यों करें, है ना। जब बच्चा जो है हाई स्कूल पास करता है, 11th में जाता है, 12th में जाता है या 12th पास करता है, आगे जब उसको चुनना होता है कि भाई हम करें क्या, तो कॉमर्स वह क्यों चुने, कॉमर्स क्या है, इस विषय में हम आज जानेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय ये है कि कॉमर्स क्या है ना। उसके बाद कॉमर्स की ज़रूरत क्यों है एवं कॉमर्स क्यों चुने। इस दमदार टॉपिक को लेकर आज आप सबके सामने हम हाजिर हुआ हूँ। आज का पहला लेक्चर है और बहुत दमदार होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड, फैमिली एवं दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप लर्निंग पाठशाला से जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर आपको जितनी भी क्लासेस लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे, 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों को क्लास प्रोवाइड करा जाएगा जिसकी ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पैसे की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों को लाइक कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं भी मोटिवेट होऊंगा और डेली बेस पे आपको हम क्लास प्रोवाइड कराते जाएंगे। कमेंट में आप ज़रूर ये मेंशन करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे मैं लेक्चर लेके आऊँ। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर का टाइम नहीं लेते हैं, सीधा जो है हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, आज के विषय पे आते हैं, आज के लेक्चर पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों, कॉमर्स को हम हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, खरीद बिक्री एवं उसके साथ साथ उसका वितरण किया जाना शामिल है, जिसको कॉमर्स बोला जाता है, वाणिज्य बोला जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो जब एक व्यक्ति कोई सामान बनाता है, प्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, प्रोडक्शन करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे बेचता है, मार्केटिंग। सिर्फ बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसको मार्केटिंग भी करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। और उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को ले जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। समझ रहे हैं ना। और चौथा होता है उसका हिसाब रखना, हिसाब किताब रखना, जिसको अकाउंटिंग बोला जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस हैं, इन सबको मिलाकर जो कार्य किया जाता है उसी को बोला जाता है कॉमर्स या वाणिज्य। तो सीधे शब्दों में कहें तो जब एक व्यक्ति कोई सामान बनाता है यानी प्रोडक्शन करता है, और दूसरा व्यक्ति जब उसको बेचता है, जिसको बोला जाता है मार्केटिंग करना, और तीसरा व्यक्ति जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन जिसको बोला जाता है, और चौथा व्यक्ति जो उसको हिसाब किताब रखता है, जिसको अकाउंटिंग बोला जाता है। तो ये जो जो चारों प्रोसेस हैं, ये चारों प्रोसेस मिलकर जो है क्या बनाती हैं कॉमर्स, जिसको कॉमर्स या वाणिज्य बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि कॉमर्स की ज़रूरत क्यों, इसकी बात करते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई सामान बना है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कोई भी अगर सामान बना है लेकिन वो ग्राहक तक ना पहुँचे तो क्या होगा, है ना। या पहुँचे तो उसका दाम तय ना हो, कितने प्राइस में बेचना है, कितने प्राइस में ख़रीदना है, ये जो है उसका तय ना हो। और या फिर बेचने के बाद पैसे का हिसाब किताब न रखा जाए, तो क्या बिज़नेस चल पाएगा। इसका जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं जो है बिज़नेस चल पाएगा। क्योंकि इसमें ये चारों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ना। यही वजह है कि कॉमर्स समाज और अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। समझ रहे हैं ना। चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे अकाउंटिंग हो,
ये सभी जो है कॉमर्स के ही हिस्से हैं। इतना क्लियर है। अब आते हैं कि कॉमर्स के जो हिस्से हैं, पार्ट हैं, वह कितने हैं। तो कॉमर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला ट्रेड, यानी ट्रेड को कहा जाता है व्यापार। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एवं खरीद एवं बिक्री किया जाता है। ट्रेड हमेशा दो तरह का होता है। पहला ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है देश के अंदर जब सामान का आदान प्रदान हो, खरीद और बिक्री हो, तो उसको इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी देश के बाहर जब किसी भी प्रोडक्ट, वस्तु या सेवा का आदान प्रदान हो। एक होता है जैसे भारत हुआ, भारत देश के अंदर अगर जो है व्यापार हो रहा है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। और भारत देश के बाहर, जैसे भारत दूसरे देश से ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड, देश के बाहर। इतना क्लियर है। दूसरा जो इसका पार्ट है उसको बोला जाता है एड्स टू ट्रेड। इसको हिंदी में कहते हैं व्यापार में सहायक सेवाएं, है ना। व्यापार में जब तक सेवा नहीं मिलेगी तब तक भी व्यापार सफलतापूर्वक नहीं हो सकता, यानी वो चीज़ जो व्यापार को सफल बनाए। जैसे इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, है ना। अगर ट्रांसपोर्ट ना किया जाए तो आप खुद सोचिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा का? प्रोडक्शन हुआ, आपने सामान बनाया, लेकिन सिर्फ बनाने बस से व्यापार तो नहीं हो जाएगा ना। उसको ले जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का। दूसरा चीज़ है बैंकिंग। बैंक का भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तीसरा है बीमा, है ना। आजकल हर जगह होते हैं ना, इंश्योरेंस कराया है कि नहीं कराया है ना। तो बीमा भी होता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, संचार। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसमें होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन का, बिना बातचीत का जो है व्यापार संभव ही नहीं है। और उसके बाद होता है वेयर हाउसिंग, जिसको बोला जाता है गोदाम। प्रोडक्शन किया, बनाया, तो गोदाम में आप रखेंगे, उसके बाद जो है उसको मार्केटिंग करेंगे। इतना क्लियर है। इसके बिना जो है व्यापार चलाना या व्यापार का विस्तार करना जो है असंभव है। तो ये जो है कॉमर्स के दो मुख्य पार्ट थे, है ना। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि कॉमर्स क्यों चुने। तो फ्रेंड, कॉमर्स स्ट्रीम सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, एक सोच है जो आपको ये सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, है ना, कैसे उसको संभाला जाए और कैसे उसको बढ़ाया जाए। दोस्तों, अगर आप में बिजनेस करने की चाह, मनी मैनेजमेंट की समझ और फ्यूचर में नौकरी के बजाय कुछ अपना करने का जज्बा है, तो कॉमर्स आपके लिए है ना। कॉमर्स के रास्ते भी बहुत हैं, बहुत सारे विकल्प हैं इसमें। CA, CS, BCom, है ना, MCom, MBA, बैंकिंग, शेयर मार्केट, है ना। बहुत सारे विकल्प हैं जो कॉमर्स आपको प्रदान। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कॉमर्स सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि व्यवस्था का मजबूत आधार है। और उस आधार का एक मजबूत अंग आपको बनना है ना। और अगर आपको कॉमर्स को आसान भाषा में समझना है तो आप लर्निंग पाठशाला भी कॉमर्स को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्निंग पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।